जय हिंद दोस्तों। आज 9 अक्टूबर 2022 है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं आज के करंट अफेयर्स लेकर। जी हाँ, करंट अफेयर्स हमारी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। चाहे आप एसएससी की परीक्षा के लिए अपेयर हो रहे हो या फिर बैंकिंग के लिए जा रहे हो या फिर सीडीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा की बात की जाए, तो करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है पर पढ़ना समझना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स से सीधे सीधे होते हैं। जी हाँ, जीएस यानी जनरल स्टडीज़ की पेपर में करंट अफेयर्स की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आज से हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, डिस्कवरी क्लासेस पर, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो ध्यान से देखिए हमारे वीडियो को, और अब तक आपने हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे सेशंस होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं और कई रोचक तथ्य भी आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ, तो चलिए आज बिना ज़्यादा डिले किए हुए अपने करंट अफेयर्स, आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कौन सा है और वो किस तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, मध्य प्रदेश की किस पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? जी हाँ, मध्य प्रदेश की एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं पहले, और उन्होंने ही शराब के खिलाफ, शराबबंदी है ना, ठीक है, उसके लिए एक मुहिम छेड़ा है उन्होंने, और वो अपने घर को त्याग करके एक प्रदर्शन कर रही हैं। जी हाँ, तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो जवाब होगा हमारे सामने, वो होने वाला है जी उमा भारती। उमा भारती जी, आपको पता है कि ये बीजेपी से संबंधित एक नेत्री रही हैं और ये अब शराबबंदी की एक मुहिम चला रही हैं, जिसके तहत इन्होंने यह निर्णय लिया है कि ये अपने भवन को त्याग देंगी और 2 महीने के लिए भवन से बाहर रहकर प्रदर्शन करेंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरा कौन सा प्रश्न है जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट, हर साल विश्व डाक दिवस पूरी दुनिया में लोग मनाते हैं। डाक, आपको पता है कि अब ये एक तरह से ओल्ड फैशन हो चला है, लेकिन आपको भी पता होगा ये चीज़ कि एक ज़माना रहा है जब डाक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता था। हालांकि ये आज भी है, लेकिन अपने उस पुराने स्वरूप में नहीं रहा है। हर साल विश्व डाक दिवस पूरी दुनिया में लोग किस दिन मनाते हैं? तो ये बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, करंट अफेयर्स देख रहे हैं आज से संबंधित, तो इसका सीधा सीधा जवाब होगा आज का तारीख, जो कि है 9 अक्टूबर। जी, 9 अक्टूबर को ही हम हर साल विश्व डाक दिवस पूरी दुनिया में मनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, या आज का तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है करंट अफेयर्स के रूप में। तो ये है, सुल्तान जौहर कप 2022 के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा हाल ही में की है। यह खेल कहां खेला जाएगा? तो आपसे इस रूप में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न का जो जवाब होगा कि यह खेल इस बार कहां खेला जाएगा, तो इसका सही जवाब है मलेशिया में। यह मलेशिया में खेला जाएगा। चलिए, ये जो कप है ये मलेशिया से ही संबंधित भी है, तो ये याद रखें आप सब। अब देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? अब आपको पता है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह अभी भारत के कई प्रदेशों के दौरे पर हैं, और वो जहां जा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ वो उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कुछ तस्वीरों की, या कह सकते हैं कि जो मूर्तियां होती हैं उनका अनावरण भी कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा गैंगटॉक। अभी बहुत रीसेंट न्यूज़ है, ये आज का ही न्यूज़ है, और ये गैंगटॉक में उन्होंने लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए अब देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किस वर्ष से
महिला अग्निवीरों की भर्ती करेगा। आज के कई अखबारों की ये सुर्खियां रही हैं और कई अखबारों में बॉक्स में इसे प्रकाशित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना, आपको पता है कि भारत सरकार के सारे जो सेना के जो विंग्स हैं वो अब अग्निवीरों की भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीर, आपको पता है कि कितना ज़्यादा इसके खिलाफ उग्र आंदोलन भी हुआ, छात्रों ने किया, और अब अग्निवीरों की कह सकते हैं भर्ती शुरू हो चुकी है प्रक्रिया। तो भारतीय वायुसेना ने भी यह निर्णय ले लिया है कि अब अग्निवीरों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति वो करेगा। तो ये किस वर्ष से शुरू होगा, ये आज की खबर है, और इसका सही जवाब है अगले वर्ष यानी कि 2023। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे सामने है, कर्च जल डमरू मध्य। जी हाँ, ये परसों एक बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज आया हमारे सामने, जो कि एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के रूप में आज हम लोग देख रहे हैं। कर्च जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच सीमा विवाद और क्षेत्रों के विवाद को लेकर काफ़ी भयंकर युद्ध जारी है, और ये कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे कि ये समाप्ति की ओर है, लेकिन नहीं, ये अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। और कर्च जो जल डमरू मध्य है यानी कि समुद्री क्षेत्र एक है, तो उस पर एक ब्रिज था, रेलवे ब्रिज, जिस पर ट्रेन के अंदर धमाका किया गया है, जिससे उस ब्रिज पर आग लग गई है। और कहा जाता है कि रूस से यूक्रेन की जो कह सकते हैं जो कनेक्शन है उसे तोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। इसलिए कर्च जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? तो अब आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं, आई बिलीव, और इसका आसानी से जवाब देना, इसलिए मतलब मैं बोल रहा हूँ ये आसानी से दे सकते हैं क्योंकि ये रूस एवं यूक्रेन के बीच ही है। दोनों के बीच एक नेक्सस, एक जो कनेक्शन जो बना हुआ था उस ब्रिज के कारण, ठीक है, उसे तोड़ने के लिए एक साजिश की गई। ऐसा कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि कर्च ब्रिज पर इसलिए ब्लास्ट कराया गया ट्रेन में, ताकि कुछ दिनों तक आवाजाही वहां पे बंद हो जाए। कर्च जल डमरू मध्य, ये याद रखेंगे। यूक्रेन और रशिया के बीच यानी यूरोपियन प्रांत में सबसे बड़ी रेलवे ब्रिज के रूप में भी इसको देखा जाता है, कर्च ब्रिज उसे नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब 7th क्वेश्चन है ये, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे कहां के राष्ट्रपति बने हैं? तो मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, पश्चिमी अफ्रीकन देश है, और यहीं के अभी हाल में ही कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इस देश का नाम है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो एक ऐसी जगह है, ऐसा देश है जहां पर कई बार सैन्य तख्तापलट हो चुका है, और ये इनका यानी कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे का वहां का राष्ट्रपति बनना इसी घटनाक्रम का एक हिस्सा है। चलिए अब देखते हैं आज का 8वां प्रश्न, और आज का 8वां प्रश्न है, किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है श्री A बालासुब्रमण्यम। श्री A बालासुब्रमण्यम को AMFI का अध्यक्ष चुना गया है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न आज का। 9th क्वेश्चन आज का है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे कि अभी चूंकि चुनाव कहीं कहीं मध्यावधि चुनाव भी होने वाले हैं, सो भारतीय निर्वाचन आयोग, आपको पता है कि ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की एक संस्था है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। आप सबको पता है कि बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी एक बड़े कॉमेडियन, एक बड़े सीरियस एक्टर के रूप में भी सामने आए, और कई कह सकते हैं कलाकारों ने इन्हें अपना आदर्श बनाकर रखा है आजकल, क्योंकि इनकी एक्टिंग में वो प्रतिभा हमें दिखती है। तो इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि पंकज त्रिपाठी जी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। चलिए अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। लाइट द स्काई, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग, लाइट द स्काई एंथम सॉन्ग है ये, और इसमें भारत की किस अभिनेत्री ने डांस किया है?
चलिए, आपको पता है कि भारत में ऐसे बहुत ही गिने चुने ही अभिनेत्रियां हैं जो अपने डांस के हुनर में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा चुकी हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब होने वाला है नोरा फतेही। नोरा फतेही, ठीक है। और चलते चलते आपके लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। और ये क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि ये एक काफ़ी बड़े और मेधावी कह सकते हैं इंसान रहे हैं, और इन्होंने अपनी काबिलियत ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के लिए इन्होंने अपनी काबिलियत यानी कि रॉ के लिए या कह सकते हैं सीक्रेट सर्विसेज के लिए विदेशों में रहकर भी इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब का इंतज़ार रहेगा आपका, और आप कमेंट बॉक्स में जाएं और इसका सही आंसर टाइप करें। तो चलिए, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल के करंट अफेयर्स को देखते हुए कल के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।